हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि सीयूईटी का फॉर्म आउट है और इसका लास्ट डेट बहुत करीब आ गया है। 30 जनवरी इसका लास्ट डेट है। जो लोग फॉर्म नहीं भरे वो लोग फॉर्म भर लें और बहुत लापरवाही ना करें। बाद में क्या होता है कि वेबसाइट बहुत स्लो काम करता है। एक स्टूडेंट का डाउट आया था कि सर अगर मान लीजिए हम लैंग्वेज इंग्लिश लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि लैंग्वेज आप हिंदी ले रहे हो या इंग्लिश ले रहे हो, अगर आप इंग्लिश लिए हो तो क्या आपका पेपर इंग्लिश में आएगा? हो सकता है आप 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट लिए हो। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने फिजिक्स लिया है, केमिस्ट्री लिया है, बायो लिया है और लैंग्वेज में मान लीजिए आप इंग्लिश लिए हो। तो स्टूडेंट का सवाल यह है कि सर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश में ही आएगा क्या? तो देखो स्टूडेंट, ये आपके लैंग्वेज सिलेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो उसमें ऑप्शन आता है कि आप पेपर किस मीडियम में चाहते हो। अगर आप पेपर हिंदी मीडियम में चाहते हो तो आपको हिंदी वाला क्लिक करना होगा। अगर आप पेपर इंग्लिश मीडियम में चाहते हो तो आपको इंग्लिश वाला क्लिक करना होगा, यानी कि चूज करना होगा। अगर आपने पेपर इंग्लिश मीडियम में सेलेक्ट किया है तो आपका बाकी पेपर इंग्लिश में ही आएगा, और अगर आपने पेपर हिंदी मीडियम में सेलेक्ट किया है तो आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका हिंदी में आएगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और चूंकि लैंग्वेज आपने इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश आएगा ही आएगा, ठीक है ना, किसी भी कंडीशन में। तो मेरे कहने का मतलब है कि फॉर्म भरते समय डिपेंड करता है कि आपने क्या सेलेक्ट किया है। अगर इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो इंग्लिश में आएगा, हिंदी सेलेक्ट किया है तो हिंदी में आएगा। यह डिपेंड नहीं करता है कि आप लैंग्वेज क्या ले रहे हो। इसी का उल्टा भी सोच सकते हो। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर अगर हम लैंग्वेज हिंदी लिए हैं तो बाकी जो हमारे सब्जेक्ट हैं क्या वो हिंदी में आएगा? इस पर निर्भर नहीं करता है, डिपेंड करता है कि आप फॉर्म भरते समय कौन सा लैंग्वेज चूज की हो। अगर हिंदी चूज की हो तो हिंदी आएगा और इंग्लिश चूज की हो तो इंग्लिश आएगा। मैं आशा करता हूं कि आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो गई होगी। हाँ, एक छोटा सा और डाउट यहां क्लियर कर दूं। बहुत सारे स्टूडेंट एक बात और भी सोचते हैं कि सर मान लीजिए हमने 4 सब्जेक्ट लिया है तो क्या ऐसा हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट हिंदी में हो, 2 सब्जेक्ट इंग्लिश में हो? ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपका सब्जेक्ट केवल व केवल या तो इंग्लिश में आएगा या फिर हिंदी में आएगा। हाँ, लैंग्वेज की अलग बात है। लैंग्वेज को छोड़ के लैंग्वेज आपने जो सेलेक्ट किया है वही आएगा, लेकिन बाकी आपने फॉर्म भरने में अगर इंग्लिश सेलेक्ट किया है और आपने 5 सब्जेक्ट लिया है और आपने लैंग्वेज कुछ भी लिया, लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, तो ये चारों सब्जेक्ट आपका इंग्लिश में आएगा, ठीक। वहीं अगर मान लीजिए आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो चारों सब्जेक्ट आपका हिंदी आएगा, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आपका कुछ पेपर हिंदी में आएगा, कुछ पेपर इंग्लिश में आएगा, ऐसा नहीं है। या तो हिंदी में आएगा या तो इंग्लिश में आएगा। तो ये आप डाउट क्लियर कर लीजिए। स्टूडेंट, आप लोगों से एक बात और भी कहना था कि हमारा एक और चैनल है स्पार्क अप स्टडी करके, जिसपे प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, तैयारी करवाया जा रहा है। सीयूईटी यूजी का भी तैयारी चल रहा है और नीट यूजी का भी तैयारी चल रहा है। सीयूईटी यूजी का 3 प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें से आपका पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, दूसरा आपका 1 शॉर्ट वीडियो पढ़ रहा है, हर एक चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो पढ़ रहा है, और तीसरा हमारा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। तो ये 3 प्लेलिस्ट है। आप ये तीनों प्लेलिस्ट देख सकते हो, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, बहुत लाभकारी होगा। आप ये देखिए, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां के थ्रू आप देख सकते हो कौन कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहला, दूसरा 1 शॉर्ट वीडियो और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। तो जिस प्रकार से सीयूईटी यूजी का हो रहा है उसी प्रकार से नीट यूजी का भी चल रहा है तैयारी। तो आप लोग वो देखिए। उसके बाद भी कहीं कोई डाउट आता है तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060। आप इसके व्हाट्सएप मैसेज पे अपना डाउट पूछ सकते हो। आपको क्या करना है कि अपना डाउट लिखकर भेजना है व्हाट्सएप मैसेज पे। आपके पास एक क्यूआर कोड जाएगा, आप 200 का पेमेंट करके हम लोगों से बात कर सकते हो। जब आप पेमेंट कर दोगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट भेज देना और अपना नाम लिखकर भेज देना। उसके बाद देखोगे आपके पास कुछ ही देर के बाद कॉल जाएगा और आपका एक एक डाउट समाप्त किया जाएगा। और मान लीजिए आपका डाउट नहीं समाप्त कर पाते हैं तो आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं, आप ये सुविधा उठा सकते हो। वैसे अगर छोटे मोटे डाउट हैं तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। देखते होगे मैक्सिमम कमेंट्स का भी रिप्लाई हम लोग करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, कोई टेंशन ना लीजिए। और हाँ, एक बात और है कि अगर आपको मेडिकल कोर्स के लिए टॉप कॉलेज पर वीडियो चाहिए कि सर भारत के कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं, उनका फी क्या है और कम से कम फी हो और रेपुटेशन उसका हाई हो, तो बस आप इतना लिखना सर टॉप कॉलेज, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। और एक और बात है कि एनसेट का फॉर्म आने वाला है। अगर एनसेट का डिटेल वीडियो चाहिए 2026 के लिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो आप 2 पर कमेंट करिए, एक टॉप कॉलेज पर मेडिकल कोर्सेज के लिए और दूसरा एनसेट पर। तो इन दोनों पर वीडियो बना दिया जाएगा। मैं या सुमन मैम, जिसके पास भी समय होगा, वीडियो बना दिया जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। आप बस कमेंट्स कीजिए। छोटे मोटे डाउट्स का रिप्लाई हम लोग कमेंट्स में ही कर देते हैं। और अगर आपका ज्यादा डाउट हो तो आप कॉल वाला सुविधा उठा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप कमेंट्स जरूर करना।